किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना होगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, जो काम शुरू में कष्टदायक होता है बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़े और उस काम को समाप्त करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में ना आए, जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर ये जो संभव कर लेता है अपनी सफलता से कभी नहीं चूकता है। इसलिए कोशिश करें मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहें। ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उसके मन में कई प्रकार के विचार उनके सामने आने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ हैं, दिखाई कुछ और देता है। इसका मुख्य 2 वजह होता है। पहला, उस समय पढ़ने में रुचि नहीं है, और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो। कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एक बड़ी वजह है पढ़ाई में मन ना लगने की, क्योंकि दोस्तों के साथ समय का पता नहीं चल पाता, जिससे आपकी पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपको बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है, जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। संसार के सबसे महंगे पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके अंदर 1% कभी परिवर्तन नहीं ला सकते, यदि आप बदलना ना चाहें तो। जो जानते नहीं इसलिए नहीं कर पाते, वह अज्ञानी है। जो सब कुछ जानते हैं फिर भी अमल नहीं करते, वो मूर्ख हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी है तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति में अंतर है। जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या ये सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। 3 चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। बहानों को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्या को मौक़ों से। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है, सफल और हिम्मतवान व्यक्ति नहीं। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपके विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए, वह है अभी जो करना है वो अभी करें। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहाँ की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वो अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई, कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वो तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरे नींद में सोए और सीधे अगली सुबह उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियाँ देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियाँ उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियाँ पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियाँ आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज़्यादा थी,
इसलिए मुझे ज़्यादा गिन्नियाँ मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी, मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वो कोई निर्णय ले, जो भी वो निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूँ तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वो निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियाँ पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। नींद में एक सपना आया। उसे सपने में भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी जिसके उसने 3 टुकड़े किए। उन 3 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूँकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियाँ बांट दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ बहुत ही कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है।